हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन बी 12 क्या होता है, विटामिन बी 12 का सिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, विटामिन बी 12 का हमारे शरीर पर इंपॉर्टेंस क्या होता है, और अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है यानी इस विटामिन की अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर पर किस किस प्रकार के लक्षण आते हैं, कैसे हम जान पाते हैं कि हमारे शरीर में बी 12 की कमी है। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर, कटनी, मध्य प्रदेश। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इस विटामिन के बारे में। इसका नाम बी 12 है, इसे कोबालामिन कहा जाता है। इस विटामिन बी 12 के फंक्शन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो यह डीएनए के सिंथेसिस में वर्क करता है, आरबीसी सेल्स जो होते हैं यानी ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और नर्वस सिस्टम में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यह जो विटामिन होता है यह वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आता है, यह फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। और तो इसके बहुत सारे काम हैं, परंतु जैसे मैंने आपको ये तीन मेन इसके इंडिकेशंस या इनके मेन तीन वर्क बताए हैं, आपको इनकी बहुत ही अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ब्लड सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, और नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने में यह विटामिन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेचर में यह प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन कंटेंट्स में ज़्यादा मिलता है, यानी आपको यह मीट में मिलता है, एग्स में मिलता है, फिश में मिलता है, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में मिलता है, डेयरी कंटेंट में मिलता है। जनरली वेजिटेरियन जो सोर्सेस होते हैं यानी जैसे साग सब्जियां, भाजी, फल फूल इत्यादि में ये इसकी मात्रा बहुत कम ही होती है। ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जिनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी जनरली पाई जाती है, या कौन से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रिस्क में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स एज फैक्टर की। तो एल्डरली जो पर्सन होते हैं यानी 60 प्लस जो पर्सन होते हैं वे जनरली प्रोन होते हैं, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी उनमें पाई जाती है। विटामिन बी 12 की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होने के कारण उनके शरीर में बी 12 की डेफिशिएंसी बार बार होती है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में चूंकि ब्लड लॉस बहुत होता है, इस कारण से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी अगेन उनके बॉडी में बनती है। तीसरे रिस्क फैक्टर की बात करूं फ्रेंड्स तो ऐसे पेशेंट जो मेटफॉर्मिन पर हैं, यानी जो डायबिटिक पेशेंट हैं और डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए मेटफॉर्मिन मेडिसिन का उपयोग जनरली करते हैं, ऐसे पेशेंट में मेटफॉर्मिन के कारण विटामिन बी 12 की कमी बार बार होती है। अगले रिस्क फैक्टर की बात करें फ्रेंड्स तो ऐसे पेशेंट जो एंटासिड मेडिसिन को बार बार या रेगुलर बेसिस पर लेते हैं, वे पेशेंट भी विटामिन बी 12 की कमी में पाए जाते हैं। जनरली एंटासिड जो टैबलेट्स या सायरप्स होते हैं वह विटामिन बी 12 की जो प्रोसेस होती है, एक्टिविटी होती है, उसे प्रभावित करते हैं। और ऐसे पर्सन जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट पर डिपेंड होते हैं, किसी भी प्रकार का नॉनवेज का सब्सटेंट नहीं लेते हैं, उन पर्सन पर भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी जनरली देखने में आती है। अब फ्रेंड्स इसके जो सिम्टम होते हैं वह जनरली आने में बहुत लंबा समय लगा देते हैं, आपको कई बार सालों का समय लग जाता है बी 12 की डेफिशिएंसी को इंडिकेट होने में, या ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल पाता है जिससे हम समझ पाएं कि शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक विटामिन दूसरा होता है फोलिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। इसके भी जो सिम्टम्स होते हैं वह इस सिम्टम से मिमिक करते हैं, यानी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी होती है, दोनों के जो सिम्टम होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। इसलिए कई बार यह जानना कठिन हो जाता है कि पेशेंट के शरीर में फोलिक एसिड की कमी है या विटामिन बी 12 की कमी है। जनरली यह पाया गया है कि विटामिन बी 12 की अगर कमी होती है तो फोलिक एसिड की भी कमी हो जाती है, और इस कारण से दोनों के सिम्टम मिमिक करते हैं। इस कंडीशन से निपटने के लिए फ्रेंड्स आपको जब आप विटामिन बी 12 का सेवन कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपको भी फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेने की एडवाइस की जाती है, या ऐसा कॉम्बिनेशन आप लें जिसमें बी 12 और फोलिक एसिड दोनों हो, ताकि दोनों के डिफिशियंसी को कम किया जा सके। अब देखते हैं फ्रेंड्स आपको मेन सिम्टम कौन कौन से आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जॉन्डिस के सिम्टम डेवलप हो सकते हैं, आपको पीलिया जैसे लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होता है। आरबीसी सेल्स जो होते हैं प्रॉपर साइज शेप में नहीं बन पाते हैं विटामिन बी 12 की कमी के कारण। प्रॉपरली ना बन पाने के कारण ये फ्रेगाइल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, जल्दी रप्चर हो जाते हैं, और इनके अंदर का कंटेंट लीवर में जाने के बाद अल्टीमेटली बिलिरुबिन का प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण आपके शरीर में जॉन्डिस डेवलप होता है। डीएनए के प्रोडक्शन में चूंकि यह हेल्प करता है, इसलिए जो सेल रिप्लिकेशन होता है वहां पर भी इस प्रोसेस में फर्क पड़ता है, और डीएनए की जो प्रॉपर सिंथेसिस होती है या प्रॉपर जो उसका डुप्लीकेशन होता है वह नहीं हो पाता है, और इसके कारण इससे रिलेटेड कंप्लेंट्स आपको होती हैं।
बिल्डिंग सेल साइकिल में इसका बहुत बड़ा रोल होता है और इसकी कमी के कारण प्रॉपर डिवीजन सेल्स का नहीं हो पाता है, जिसके कारण अगेन आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। प्रॉपर B12 के नहीं हो पाने के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होता है। यहाँ पर जो आरबीसी के सेल्स होते हैं वह जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं। प्रॉपर साइज और शेप उनका न होने के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी नहीं होती है, जिसके कारण से वे फ्रेगाइल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, बार बार रप्चर होते हैं, जल्दी रप्चर होते हैं। उनका जो लाइफ स्पान होता है वह भी 120 डेज का नहीं होता है, जिसके कारण अर्ली ब्रेकडाउन होता है और अगेन जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होती है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया है कि आरबीसी का जो शेप है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता है। प्रॉपरली शेप नहीं बन पाने के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है। आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है। प्रॉपर जो न्यूट्रिशन जिसको सप्लाई होना चाहिए आरबीसी के थ्रू, तो चूंकि जो शेप है आरबीसी का वो इम्प्रॉपर हो चुका है, इसलिए न्यूट्रिशनल जो सब्सटेंस होते हैं वो भी प्रॉपरली कैरी नहीं होते हैं। अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के आपके सेल्स में कम पहुंचने के कारण आपको थकान की स्थिति बनती है, थकावट आप फील करते हैं, कमजोरी आप फील करते हैं। ऐसे लक्षण आपको बार बार लगते हैं। इस कारण से हमारे शरीर पर जो एब्डोमेन होता है उसमें जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसके प्रॉपरली प्रोडक्शन ना होने के कारण एक प्रकार का एनीमिया भी डेवलप होता है। इसे ही हम पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यह क्लियर हो चुका होगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण किस प्रकार से आपको पर्नीशियस एनीमिया डेवलप होता है। तो फ्रेंड्स, मोटे तौर पर अगर बात करें तो मैंने आज डिस्कस किया आपसे आपके शरीर में होने वाले विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण आपको मैंने बताया कि आपके शरीर में आरबीसी का प्रोडक्शन इम्प्रॉपर होता है। इसके कारण अल्टीमेटली आपको जॉन्डिस डेवलप होता है, टायर्डनेस होती है, आपको थकान डेवलप होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और न्यूट्रिशन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी की कम होने के कारण आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ता है। डीएनए की प्रॉपर सिंथेसिस ना होने के कारण आपको उससे भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। साथ ही नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता, जिसके कारण आपको मेंटल डिसओरिएंटेशन का भी सामना करना पड़ता है और इसके कारण कई प्रकार के नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स आपको डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय पर आ सकें। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।